हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग ट्यूबरक्लोसिस तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए गए दो अध्ययन जो कि द लैंसेट और द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ केयर जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए में न्यूट्रिशन और ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन के बीच महत्वपूर्ण संबंधों का खुलासा किया गया है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के बारे में बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, परंतु विशेष रूप से यह लंग्स, प्लूरा, लिम्फ नोड, इंटेस्टाइन, स्पाइन और ब्रेन को प्रभावित करता है। इसके ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो यह एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन वाली डेंसली पॉपुलेटेड जगहों से फैलता है। इसके लक्षणों में खांसी के साथ बलगम आना और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन घटना, बुखार और रात में पसीना आना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो टीबी एक गंभीर बट ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज है। इसका इलाज 6 माह के स्टैंडर्ड कोर्स पर किया जाता है, जिसमें 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग एमडीआर टीबी के नाम से भी जानते हैं, टीबी का ही एक रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस पर आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन जैसी दो मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स का कोई भी असर नहीं होता है। एमडीआर टीबी का इलाज बेडाक्विलीन जैसी सेकेंड लाइन ड्रग्स का उपयोग करके किया जाता है। बेडाक्विलीन टीबी के उपचार में एक कारगर दवा साबित हुई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सेकेंड लाइन ड्रग का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बॉडी फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसे एक्सडीआर टीबी के नाम से भी जाना जाता है, टीबी का सबसे गंभीर रूप है। टीबी के इस अवस्था में टीबी के उपचार में लाई जाने वाली लगभग सारी दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, या यूं कहें तो रोगी का शरीर टीबी की सारी दवाओं के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी के पास अक्सर उपचार का कोई अन्य दूसरा विकल्प नहीं बचता है और अंततः पेशेंट की डेथ हो जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी टीबी के प्रकार नहीं हैं, बल्कि ड्रग रेजिस्टेंस के टाइप हैं। ड्रग रेजिस्टेंस के आधार पर टीबी को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है मोनो रेजिस्टेंस टीबी। इसमें पेशेंट की बॉडी किसी एक टीबी की दवा पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। दूसरा है पॉली रेजिस्टेंस। इसमें रोगी का शरीर 2 या 2 से अधिक टीबी ड्रग्स पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तीसरा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एमडीआर टीबी। इसमें रोगी का शरीर फर्स्ट लाइन की सारी ड्रग्स पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। चौथी है एक्सडीआर टीबी। इसमें पेशेंट की बॉडी सेकेंड लाइन और अंत में सॉरी चौथी है एक्सडीआर टीबी। इसमें पेशेंट की बॉडी सेकेंड लाइन की भी दवाओं पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। और अंत में आती है पांचवी, जिसे हम लोग टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या टीडीआर टीबी के नाम से जानते हैं। यह टीबी की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में बॉडी सभी ड्रग्स पर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है और इस अवस्था में टीबी को क्योर कर पाना एकदम से नामुमकिन हो जाता है और पेशेंट की डेथ
निश्चित हो जाती है। अब आइए आईसीएमआर द्वारा किए गए इस अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। इस अध्ययन के अनुसार कुल 5,621 लोगों को एक वर्ष के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया गया और साथ ही साथ 4,724 लोगों को बिना किसी अतिरिक्त पोषण वाले खाद्य पदार्थ दिए गए। परीक्षण में पाया गया कि जिस समूह को पोषण तत्वों से भरपूर भोजन दिया गया था, उनमें टीबी की घटनाओं में 39% की कमी आई। वहीं पर वजन बढ़ने से झारखंड में गंभीर रूप से कुपोषित टीबी पेशेंट में टीबी मृत्यु दर में कमी देखी गई। अध्ययन यह दर्शाता है कि 1% वजन बढ़ने पर मृत्यु का तत्कालिक जोखिम 13% कम हो गया और 5% वजन बढ़ने पर जोखिम 61% तक कम हो गया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पहले 2 महीने में वजन बढ़ने से टीबी से होने वाली मृत्यु का जोखिम 60% तक कम हो जाता है। अगर हम भारत को टीबी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्लोबल टीबी इंसिडेंट के मामले में भारत का योगदान 27% है और ग्लोबल टीबी डेथ में इसका योगदान 35% है। कहने का मतलब यह है कि भारत में विश्व के कुल टीबी पेशेंट के 27% मरीज पाए जाते हैं और विश्व में कुल टीबी से होने वाली मृत्यु का 35% मृत्यु भारत में होता है। ये आंकड़े भारत की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। भारत का लक्ष्य टीबी को 2025 तक पूरी तरीके से खत्म करने का है। यहीं पर अगर हम वर्ल्ड टीबी डे की बात करें, वर्ल्ड टीबी डे की हम बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। तो आप लोग ये डेट और थीम याद रखिएगा। डेट क्या है? 24 मार्च और थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। अब आइए टीबी से निपटने के लिए भारत द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव्स को देखते हैं। तो भारत ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स और कैंपेन चलाए हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये जो अभियान है वो 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति जी द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। तीसरा है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। यह कैंपेन 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया था। और चौथा है निक्षय पोषण योजना। यह योजना 2018 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट WHO जारी करता है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट WHO जारी करता है। तो द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।